नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है और इस बार निशाने पर सिर्फ मिसाइलें, ड्रोन या सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि पूरी ईरानी अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, जो देश ईरान की मदद करेगा, उसके साथ कारोबार करेगा, उसके वित्तीय संस्थानों, एयरपोर्ट या सरकारी संस्थाओं को मदद की इजाजत देगा, उसे भी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ है, ईरान के साथ खड़े हुए तो अमेरिका के निशाने पर आप भी आ सकते हैं। ट्रंप ने इसे नाम भी दिया है इकोनॉमिक डी डे। ट्रंप का दावा है कि ईरान को बातचीत और समझौते के लिए पर्याप्त मौके दिए गए, लेकिन ईरान ने उनका फायदा नहीं उठाया। इसके बाद अब अमेरिका ने आर्थिक युद्ध को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। ट्रंप ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना तबाह हो चुकी है, सैन्य फैक्ट्रियां मलबे में बदल चुकी हैं और उसकी करेंसी बर्बादी की कगार पर है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ईरान पर दबाव का नहीं है, सवाल यह है कि अमेरिका की इस आर्थिक मुहिम की जद में कौन कौन से देश आएंगे। ट्रंप ने तेल की तस्करी रोकने की बात कही है, स्वैप लाइन रोकने की बात कही है, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस जहाज़ों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मतलब साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था की उन सभी नसों को दबाने की कोशिश होगी जिनके जरिए पैसा, तेल और सामान देश के अंदर और बाहर पहुंचाता है। और यहीं से मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर भी आर्थिक कार्रवाई होती है तो इसका असर ग्लोबल ट्रेड, तेल बाजार और खाड़ी क्षेत्र की सप्लाई चेन तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य हो, लेकिन ईरान की तरफ से अलग रणनीति दिखाई दे रही है। ईरान ओमान के साथ मिलकर होर्मुज में शिपिंग को मैनेज करने की योजना पर काम करने की बात कर रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज खोलो, दूसरी तरफ ईरान अपने तरीके से इस समुद्री रास्ते पर नियंत्रण और प्रबंधन की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच ट्रंप ने ओमान को लेकर भी कड़ा संदेश दिया है। अब जरा पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा खत्म होने की ओर थी। उम्मीद थी कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत बंद हो चुकी है। यानी डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद हो चुका है और आर्थिक दबाव का दरवाजा पूरी तरह खुल गया है। ट्रंप की तरफ से एक और बेहद बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी पुरानी रेड लाइन से पीछे हटने के मूड में नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आर्थिक घेराबंदी से ईरान झुक जाएगा या फिर ईरान पलटकर अमेरिका और उनके सहयोगी पर और ज़्यादा दबाव बनाएगा? क्योंकि मिसाइल हमलों में कमी जरूर आई है, लेकिन होर्मुज का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर इस समुद्री रास्ते पर तनाव लंबे समय तक बना रहा तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप को अमेरिका के भीतर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध के 6 महीने पूरे होने वाले हैं और अभी तक ना कोई स्थायी सैन्य समाधान सामने आया है, ना कोई व्यापक कूटनीति का समझौता हुआ है। और जैसे जैसे नवंबर के चुनाव नजदीक आएंगे, ईरान युद्ध और उसकी आर्थिक कीमत अमेरिकी राजनीति में और बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो तस्वीर साफ है, ट्रंप अब ईरान को सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, आर्थिक मैदान में भी घेरना चाहते हैं। ईरान की तेल कमाई पर चोट, फाइनेंशियल नेटवर्क पर चोट, ट्रेड रूट पर दबाव और अब उन देशों को भी धमकी जो ईरान के साथ खड़े होंगे। यानी अमेरिका का नया संदेश है, ईरान को अकेला करो, उसकी अर्थव्यवस्था को घेरो और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा को खत्म करो। लेकिन असली सवाल अब यही है, क्या ये इकोनॉमिक डी डे ईरान को बातचीत की मेज पर लाएगा या फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को एक और खतरनाक स्तर पर पहुंचा देगा? क्योंकि अगर होर्मुज में तनाव बढ़ा और आर्थिक प्रतिबंधों का दायरा दुनिया के दूसरे देशों तक फैला तो ये लड़ाई सिर्फ वाशिंगटन बनाम तेहरान की नहीं रहेगी, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।